नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खबर बोकारो से, जहां पर गोमिया के संथाल आदिवासी बाहुल्य गांव में धर्मांतरण का खुले तौर पर खेल चल रहा है। यहां करमाटाड़ में 2 हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। घर वालों को बीमारी से मुक्ति मिलने का झांसा देकर धर्म परिवर्तन यहां पर करवाया गया है। लोगों का यह भी आरोप है कि गरीब परिवारों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा है। वहीं धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों ने चर्च की कृपा से बीमारियों से मुक्ति का दावा किया है। इधर चर्च के पास्टर ने कहा है कि दोनों परिवारों ने स्वेच्छा से यहां धर्म अपनाया है और अभी तक उनकी ओर से ईसाई धर्म अपनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। कोई ऐसा कर दिया था ना, नजर उजर लगा दिया था। अच्छा। कि दूध पीता था तो दूध ही को उल्टी भी करता था, लेटरिंग भी कर देता था। अच्छा। आँख कन पूरा चढ़ गया था इसका। अच्छा। पास्टर के यहाँ ले गए, प्रार्थना करवाए, फिर उधर से लाए, सब सही। तो शुरू से संथाल बहुल गांव रहा है, सरना संथाल बहुल गांव रहा है। आज कुछ मिशनरी धर्म संस्था आकर के यहाँ हमारे लोगों को, भोले भोले लोगों को तरह तरह का प्रलोभन दे करके अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, लेकिन ये धर्म अपना लिए हैं। अभी तक ऐसा नहीं है, आ रहे हैं सिर्फ अभी चर्च में आते हैं वो लोग। हाँ, जो प्रक्रिया आगे है वो भी हुआ नहीं है। आने से मतलब है कि हो गया ऐसा नहीं, लेकिन लोगों का ऐसा मानसिक बना रहता कि आ गए तो अपना लिए, बदल गए, धर्म में आ गए, ऐसा नहीं है। और बड़ी खबर आपको रांची से बताते चले, जहां पर रांची में पेट्रोल पंप संचालकों से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने एक टीपीसी उग्रवादी को धर दबोचा है। सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इसके पास से पुलिस ने रंगदारी मांगने में इस्तेमाल किया गया मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया है। सिटी एसपी ने बताया कि 6 नवंबर को गोपाल ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर रातू रोड के मालिक से टीपीसी के नाम पर व्हाट्सएप कॉल किया गया था। इसके बाद धमकी भरा मैसेज देकर रंगदारी की मांग की गई थी। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में शामिल दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। विनोद महतो, जो कि टीपीसी का सेल्फ स्टाइल कमांडर है, कमांडर है, उसके साथ मिलकर ये एक नया सेल कमेटी बना रहा था। जो मुख्य रूप से इसका एम ये था कि बुरी मारी जो हजारीबाग में पड़ता है, वहाँ पे ये कमेटी बनाए। इसको लेकर इसको यही निर्देश दिया गया था कि इस पर्टिकुलर सिम को तुम अपने पास न रखो, इसका इस्तेमाल करके टीपीसी के नाम से तुम्हें लोगों को धमकी देनी है और जो भी पैसा रिकवर होगा उसमें तुम्हें उसका हिस्सा मिलेगा। और धनबाद कोयलांचल में इन दिनों चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जुड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडी बालू लाइन और सीआरओ कॉलोनी में एक एक घर से लाखों रुपए के जेवरात और नगद की चोरी हो गई। शातिर चोरों ने पहले सो रहे लोगों को स्प्रे से बेहोश किया, फिर आराम से चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया। बेहोश होने की वजह से घर वालों को कोई भनक नहीं लग पाया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में इस वक्त जुटी हुई है। धनबाद की महुदा बाजार में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में मिठाई दुकान जलकर राख हो गई। सुबह में दुकान खुलने पर दुकानदार को इसकी जानकारी मिली। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे सारे सामान जल गए थे। दुकानदार ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं रात में लगी आग में दुकान जलकर खाक हो जाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी दुकान पर पहुंचे और दुकान का बिजली कनेक्शन काट कर चले गए। गलती से हुआ, ये पावर अप डाउन करने के वजह से देर रात 12 से 1 के अंदर गत आग लग गई दुकान में। वो हमें जानकारी नहीं थी। हमें सुबह पता चला 4 बजे दुकान खोलने से कि आग लगा है दुकान में। 3 से 4 लाख का नुकसान है। हाँ, एक आए थे, क्या बोलते हैं? वो आए, अपना लाइन काट के चले गए। कुछ बोले नहीं? कुछ नहीं बोले। शॉर्ट सर्किट से आग लगा, तो शॉर्ट सर्किट से लगा है तो उसका कोई उपाय कीजिए। पश्चिम बंगाल के मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की है। इस पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि महिला राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को लेकर सीएम ममता बनर्जी माफी मांगे। साथ ही आदिवासी लोगों की भावना आहत होने का आरोप लगाते हुए अखिल गिरी को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करने की भी यहां पर उनकी ओर से मांग की गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से खास बातचीत की दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश सिंह ने।
बात करते हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से। अर्जुन मुंडा जी, पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अखिल गिरी ने जो बयान दिया है राष्ट्रपति को लेकर के, कैसे देख रहे हैं इस बयान को, क्या कहेंगे? इनके जो मंत्री है ये मंत्री के लायक है कि नहीं है? जब देश के राष्ट्रपति के ऊपर में इस तरह का बयान दे सकते हैं राजनीति की दृष्टि से, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी किस तरह की चरित्र हो सकती है। और इसलिए ऐसे बयानों को निश्चित रूप से गंभीरता से लेते हुए वहां के सरकार को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करते हुए बर्खास्त करते हुए संदेश देना चाहिए कि इस तरह के बयान को देश बहुत आपत्ति करता है। ये विषय सिर्फ जनजातीय समाज आदिवासी का नहीं है, ये विषय है देश के प्रथम नागरिक का, एक महिला राष्ट्रपति का, एक जनजातीय राष्ट्रपति का, और जिसने सुशील संवेदनशील होकर के समाज में लगातार काम किया है ऐसे व्यक्तित्व का। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से आप क्या डिमांड करेंगे ममता बनर्जी से इस मंत्री के खिलाफ में? मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए त्वरित, अभी तक नहीं किया, यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, इस मुद्दे को संज्ञान में लिया जाएगा? मिनिस्ट्री या हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका निंदा करते हैं, घोर आपत्ति करते हैं और इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। और टीएमसी के नेता, टीएमसी के मंत्री जिस तरह के बयान दिए हैं उसकी भर्त्सना करते हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सरायकेला खरसावां जिले में रहेंगे। हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचेंगे। सरायकेला खरसावां जिले को आज करीब 1066 करोड़ रुपए की योजना की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 311 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। वहीं 63,000 से अधिक लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। तो 311 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से किया जाएगा। बिरसा मुंडा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी सरायकेला की धरती पर। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज सरायकेला जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होना है। मेरे ठीक पीछे अगर आप मंच को देखें तो मंच पूरी तरह से तैयार है और ये सरायकेला का बिरसा मुंडा स्टेडियम है। आपको पता है कि लगातार राज्य के अंदर में ये कार्यक्रम चल रहा है और आज अगर सरायकेला की हम बात करें तो लगभग 311 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना है। अगर शिलान्यास की बात करें तो 187 और अगर उद्घाटन की बात करें तो 124 योजना का आज यहाँ उद्घाटन होगा। कुल अगर राशि पर अगर आप गौर करें, इस शिलान्यास और उद्घाटन की बात कर रहे हैं हम, तो 1066 करोड़ रुपए के करीब की योजना आज सरायकेला जिले की जनता को मिलने जा रही है। वहीं परिसंपत्तियों के वितरण की बात करें तो तकरीबन 63,856 लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण होगा। मंच तो आपने देखा ही, लेकिन जिस योजना की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं उस योजना को भी यहाँ एक चित्रकारी के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। ऊपर लिखा हुआ है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, और नीचे जो चित्रकारी की गई है उसमें आपको झारखंड विधानसभा की झलक दिखेगी, बिरसा मुंडा दिखेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखेंगे और बहुत सारे लोग दिख जाएंगे इस चित्रकारी में, जिसमें अलग अलग योजनाओं का जिक्र किया हुआ है। चाहे वो सर्वजन पेंशन योजना की बात करें, सोना सोवरन योजना की बात करें, फूलो झानो योजना की बात करें, किशोरी योजना की बात करें, अलग अलग तख्तियां बनाई गई हैं, केसीसी योजना की बात करें, उन सारी योजनाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है। अब दूसरी तरफ अगर आप इस तस्वीर को देखें कि जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, चूंकि किशोरी योजना का हमने जिक्र किया है, तो हर एक जिले में बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ आ रही हैं। खासकर अगर हम जो छात्राएं हैं उनकी बात करें और उनको एक नई योजना के साथ जोड़ा गया है। यहाँ भी चांडिल से चलकर बहुत सारी छात्राएं यहाँ पहुंची हुई हैं। आप ये देखिए भीड़, और सभी के हाथ में ये योजना की जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर है।
और सब लोग बहुत खुश हैं, सोच कर आए हैं मुख्यमंत्री को देखना है, सुनना है। बाकी भी बहुत सारे जो यहाँ अतिथि होंगे उनको भी सुनेंगे। क्या है ये जो योजना, बताओ तो जरा। ये योजना 18 साल होने पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे और इस योजना के लिए सरकार को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। देखिए ये कह रहे हैं इनको पता है योजना के बारे में और सरकार को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। अभी शुरुआत है, बहुत सारे जो लोग हैं, खासकर जो सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे घंटा बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ जुटती चली जाएगी। और जो समय बताया जा रहा है उसके मुताबिक अगर हम कहें तो 1 से 1:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित जितने भी अतिथि हैं इस मंच पर होंगे और आज यहाँ से 1,000 करोड़ से ज्यादा की योजना सरायकेला खरसावां की जनता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देने जा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार, सरायकेला। और देवघर के छत्तीसी मोहल्ले में झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग का गांधी संग्रहालय और ट्रेनिंग कैंप है। कभी काम और कर्मियों से गुलजार रहने वाला ये कैंप आज अपनी पहचान का ही मोहताज दिख रहा है। 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसके बाद यहां सैकड़ों लोगों के खादी के कपड़े और हैंडलूम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन आज मशीनें जंग खा रही हैं और ट्रेनिंग भी 6 महीने से बंद है। कच्चे माल के अभाव में काम बंद है, वहीं बिल्डिंग भी जर्जर हो चुका है। ऐसे में इसके एक बार फिर से नई सोच और नई ऊर्जा के साथ शुरू करने की मांग उठ रही है, ताकि बापू के सपनों को साकार किया जा सके। परिसर का मेंटेनेंस में थोड़ा सा है दिक्कत, जो कि व्यवस्था खर्च में थोड़ा कमी है। फंड नहीं आ रहा है। फंड नहीं आ रहा है। तो क्या क्या करना? फिलहाल तो इसको बिल्डिंग को पूरा रंग रोगन कराना चाहिए, एक बार पूरा एक बार नई पद्धति से काम होना चाहिए, साफ सफाई पूरा होना चाहिए और रोजगार देना चाहिए, जैसे कच्चा माल उपलब्ध कराना चाहिए। तो कच्चा माल तो अभी हुआ नहीं है, सब बरसात के चलते कोकून कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। टन तोड़ना पड़ता है, गोटी बालना पड़ता है, गोटी बटना पड़ता है, सबका गिन के देते हैं और सिखाते हैं। ट्रेनिंग नहीं हो रहा तब आप क्या करते हैं? ऐसे बैठे रहते हैं? नहीं, तब पर भी गोटी तोड़ के सबको देते हैं जो बनाता है। झारखंड विधानसभा से 11 नवंबर को पास हुए दोनों विधेयकों का भविष्य उज्जवल है और वह दोनों विधेयक जल्द ही राज्य में लागू होंगे, ये कहना है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का। न्यूज 18 से खास बातचीत में स्पीकर ने बताया कि दोनों विधेयकों को काफी ठोक बजाकर सदन में लाया गया था। उन्होंने संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा का मौका नहीं देने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड विधानसभा से 11 नवंबर को 2 विधेयक को मंजूरी मिली, 1932 के खतियान और आरक्षण बढ़ोतरी विधेयक को। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। उनसे जानेंगे कि सर, एक जो है कि अब तो विधेयक को झारखंड विधानसभा से मंजूरी मिल गई, तो अब इस विधेयक के रास्ते में आपको लगता है कि इस विधेयक का भाग्य क्या होगा? भाग्य पहले बता दें। इस विधेयक का जो भाग्य है ये अत्यंत ही उज्जवल है। इस विधेयक पास होने के बाद ये कानून बनेगा और हमारे राज्य में बसे हुए लोगों को इस कानून का फायदा मिलेगा। तो किसी भी दल ने क्या इस 1932 के खतियान की बात करें या आरक्षण बढ़ोतरी विधेयक की आपत्ति की थी? नहीं, हमारे समक्ष तो विधानसभा के अंदर में सारे दल के लोगों ने जो चर्चा में भाग लिए, सारे लोगों ने इस विधेयक का समर्थन किए, बल्कि ये विधेयक और पुष्ट और लाभकारी हो इस विषय पर भी सुझाव दिए। और आपको स्मरण होगा, आपने अगर कल विधानसभा की कार्रवाई देखे होंगे तो माननीय सदस्यों के द्वारा जो सुझाव आया उसको सरकार ने स्वीकार करने में कहीं दिक्कत महसूस नहीं किया और यथा प्रस्तावित जो उन्होंने विधेयक को संशोधन के बारे में बोले उसको अंगीकार करने में भी अस्वीकार नहीं किया, उसको अंगीकार किया। विपक्ष तो साफ कर रहा है कि अगर आपकी जो सरकार की अगर नीयत साफ होती, आप चूंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि वैसे में आप संकल्प भी ला सकते थे, इतना आपको 9 शेड्यूल में जाने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, देखिए, ये तो शुरू से सवाल उठाने वाला सवाल उठाते आए हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। विधि सम्मत विधेयक लाया गया और विधि सम्मत इसका समाधान होगा और विधि सम्मत के रूप में जिस जगह में इस विधेयक को जाना चाहिए सब लोगों का
जो विचार है उसमें आना चाहिए, तब ये विधेयक ज़्यादा पुष्ट होगा। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो का साफ करना है कि कहीं भी कोई अड़चन नहीं आएगी, दोनों विधेयक राज्य में जल्द लागू होंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।